नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध साहित्य के प्रमुख जो सिद्ध हुए हैं शबरपा, लुईपा, डोमीपा, कुकरीपा आदि का वर्णन किया। फिर आपने नाथों के बारे में पढ़ा। 9 नाथ थे जिनके आदि गुरु गोरखनाथ थे और गोरखनाथ जी के आदि गुरु या मुख्य गुरु कह सकते हैं मत्स्येंद्र नाथ थे। उनका विवरण और उनकी प्रवृत्तियों का वर्णन देखा आपने। अब हम नाथ साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के बारे में क्या क्या कब से उनकी समय सीमा शुरू मानी है नाथ साहित्य की उसका वर्णन करेंगे। नाथ साहित्य का प्रारंभ कुछ साहित्यकारों के अनुसार राहुल सांकृत्यायन जी 945 में मानते हैं नाथ साहित्य का प्रारंभ। द्विवेदी जी 9वीं सदी से मानते हैं, बटवाल जी ने 11वीं में और रामचंद्र शुक्ल जी व वर्मा ने 13वीं सदी के इनको समय सीमा स्टार्ट मानी है। तो नवीन खोजों के अनुसार 13वीं सदी नाथों का समय माना गया है। तो हमने नाथों की प्रवृत्तियां की, नाथों के नामों का विवरण किया, कौन कौन से प्रमुख नाथ हुए हैं उनका वर्णन किया, उनके बारे में सब कुछ जाना। अब हम आगे जैन काव्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है जैन काव्य। आदिकाल में जैन काव्यों की लंबी परंपरा मिलती है। जैन दर्शन की अभिव्यक्ति उपदेश प्रधान साहित्य में भी आती है। भारतीय जन जीवन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष के दर्शन इसमें होते हैं। जैसे कि आपको बताया कि भारतीय जन जीवन का जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है या जीवन का पक्ष है उसका वर्णन नाथ जैन काव्य में पाया गया है। जैन काव्य के अंदर कुछ प्रमुख शैलियां हैं जिनका यहाँ मैंने वर्णन किया है। नंबर 1 है आचार। यहाँ पर घटनाओं के स्थान पर उपदेश को प्रधानता दी जाती थी। इस शैली में घटनाओं की जगह पर उपदेश को स्थान दिया गया है। फाग है, ये सामान्य रूप की शैली है, सामान्य शैली है जिसमें कि विवरण किए गए हैं अनेक प्रकार की घटनाओं के स्थानों के। चरित्र भी सेम इसी प्रकार की सामान्य रूप की शैली है। लेकिन रास क्या है? रास भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक भी कहा है। जैन साधुओं ने इसे प्रभावशाली रचना शैली का भी नाम दिया है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र एवं वैष्णव अवतारों की कथाओं का, जैनों के आदर्शों का रास नाम से पदबद्ध की गई रचनाओं को रास कहा जाता था। ठीक है, जो उनके वैष्णव अवतार हैं जैन तीर्थंकरों के, उनके आदर्शों को आवरण में डुबोकर रास नाम से पदबद्ध की गई रचनाओं को क्या किया जाता था? इसमें पदबद्ध किया जाता था रास शैली में। ठीक है, रास का गायन भी किया जाता था। 14वीं शती तक इसका प्रचलन रहा। उसके बाद आया अगला पॉइंट विवाहला। क्या होता था विवाहला? विवाहला के अंदर क्या आ जाता था कि आकार में छोटे होते थे और संख्या में भी अधिक नहीं होते थे। इन सभी में एक जैसी कथा योजना होती थी। मतलब कोई एक कथा लेकर उसको छोटे छोटे पद्यों में बांधकर और क्रमबद्ध चलती रहती थी, उसको विवाहला कहा जाता था। इनमें जैन व्यक्तियों के दीक्षा ग्रहण के प्रसंगों को विवाह के सांग रूपों में प्रस्तुत किया जाता था, जैसे नेमिनाथ विवाहला। इसमें क्या आएगा? नेमिनाथ नाम था ये एक पद्धति का, शैली का, जिसके अंदर क्या आता था? जैसे नेमिनाथ विवाहला है, इसके अंतर्गत क्या आता था? नेमिनाथ विवाहला में नेमिनाथ ज्ञानाश्रयी रूपी बालिका से विवाह करने जा रहे हैं और इंद्रियां उनकी बराती हैं। ज्ञानाश्रयी नामक बालिका है। ज्ञानाश्रयी रूपी बालिका के साथ विवाह कौन करने जा रहे हैं? नेमिनाथ विवाह करने जा रहे हैं। बराती कौन हुई? इंद्रियां इनकी बराती हुई। ठीक है, तो इसका वर्णन किया गया है। अब हम आज यहाँ पर नाथों के जैन काव्य की कुछ प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे। 5 प्रकार की शैलियों का वर्णन किया गया जैन काव्य में। आचार, फाग, चरित्र, रास और विवाहला। अब हम जैन काव्य की प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे। जैन काव्य की प्रवृत्तियां। ठीक है, आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता,
क्या होता है अध्यात्म? तो अध्यात्म क्या होता है? एक तो हम करते हैं मूर्ति पूजा, सगुन पूजा, जिसमें कि ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं। एक होती है ईश्वर के निराकार रूप की पूजा, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम ईश्वर के साथ हमारी आत्मा का परमात्मा से एक संबंध जुड़ जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है, उसको अध्यात्म चिंतन कहा जाता है। जिसमें हम आत्मा जो होती है, हमारा जीव जो है हमारे भीतर, वो हमारे भीतर ही परमात्मा निवास करते हैं और हमारा जीव भी हमारे भीतर निवास करता है। तो उस आत्मा को जब परमात्मा से कनेक्ट किया जाता है, संबंधित किया जाता है, तो उसको अध्यात्म चिंतन कहा जाता है। अगला वर्ग जो हम पढ़ेंगे, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति पर बल। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति पर बल। जैसे एक तो होता है शास्त्रों में लिखे हुए अनेक प्रकार के शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि को पढ़कर उसको ज्ञान को प्राप्त करके हम किसी को कुछ प्रवचन बोले या कोई अपनी बात रखे। एक होता है आत्म की अनुभूति, एक हमने सुना कि ये चीज खट्टी है, ये चीज मीठी है, एक हमने उसको चख कर देखा और हमें ये अनुभव हुआ कि ये चीज खट्टी है और इसको मीठा बोलते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं होता, जब उसको नींबू का टेस्ट कराया जाता है तो वो खट्टा है, ठीक है, और उसको कोई मिठाई या चीनी का टेस्ट कराया जाता है तो वो मीठा है। तो अब अपने को ये पता हो कैसे चला, उस बच्चे को अनुभव करके, चख कर। तो ये ज्ञान को भी इस तरह देते थे कि पढ़कर, ज्ञान को बोध करके, पढ़कर या किसी के सुनने से नहीं आती, ये आत्मानुभूति से हमें प्राप्त होता है ज्ञान। जब हमें स्वयं को अनुभूति होती है, जब हम स्वयं उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, उस लोक के दर्शन करते हैं, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हमें दिखते हैं, उस अनुभव को कहा जाता है आत्मानुभूति। अगला पॉइंट हम करेंगे, प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। अब इसके अंतर्गत हम केवल स्त्री और पुरुष का जो शारीरिक प्रेम है उसका वर्णन नहीं करेंगे। माता और पुत्र का आपस में जो वात्सल्य है वो भी प्रेम है, पिता और पुत्री का जो प्रेम है वो भी प्रेम है, भाई और बहन का जो प्रेम है वो भी प्रेम है, भाई और भाई का जो प्रेम है, बहन और बहन का जो प्रेम है, बहन का भाई के साथ जो प्रेम है, अन्य अनेक ऐसे रिश्ते होते हैं जिसके अंदर हमें उस प्रेम की अनुभूति होती है। तो उन विविध रूपों का वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत विरह की मार्मिक व्यंजना की गई है। विरह की मार्मिक व्यंजना, मतलब इनको लगता था कि जब परमात्मा से आत्मा दूर रहती है, विरहनी बन जाती है, तो वो जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपा तपा कर शुद्ध किया जाता है, वो सोना खरा सोना बनता है, ठीक उसी प्रकार जब तक हम उस ईश्वर से विरह की अग्नि में तप तप कर प्रेम नहीं कर लेते, तब तक हमारा जो भक्ति है वो शुद्ध नहीं हो सकती। अगला हम देखेंगे इसमें प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का क्या महत्व था? यदि प्रकृति आलंबन या उद्दीपन रूप में हमारे साथ हंसती है, रोती है, हमारे साथ अनेक प्रकार की अनुभूतियां करती है, हम उदास है तो प्रकृति उदास लगती है हमें, हम खुश हैं तो प्रकृति खुशी से झूमती हुई दिखाई देती है। जब कोई विरहनी रो रही है तो उसको पपैया की आवाज दुखदायी लगती है। जब कोई विरहनी, कोई संयोगिनी खुश हो रही है तो उसको बादल और पपैये की आवाज बहुत सुखद लगती है। तो प्रकृति का हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में, हमारी उस भक्ति में अत्यधिक महत्वपूर्ण हाथ है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, कर्म की ओर उन्मुख काव्य। उन्मुख काव्य, उन्मुख होता है उस ओर जाता हुआ, ठीक है। तो मतलब कर्म, कार्य करना, कि वो ये नहीं कहते
थे जैन कवि कि काम धाम छोड़कर साधु बन जाओ और प्रवचन करो और पढ़ो शास्त्रों को या आत्मानुभूति करो। वो कहते थे एक समय है हर चीज का, उनके अनुसार कर्म की ओर उन्मुख होते हुए भी हम उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लोग कर्म को पूजा मानते हैं, काम को पूजा मानते हैं, अपने जो भी उनका काम है, चाहे वो दुकानदारी है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो खेती का काम करते हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं, तो जो उसको पूजा मानता है वो भी एक तरह की भक्ति ही है। इसके बाद आता है गीति तत्व की प्रधानता। गीति तत्व की प्रधानता। अब लगभग सभी जैसे साहित्य थे, चाहे नाथ साहित्य थे या जो जैन साहित्य है, इसमें क्या होता था कि गा सकते थे उनके पदों को। जब गा सकते हैं किसी पदों को तो उसमें रुचि और अधिक बढ़ जाती है। जो संगीत है वो हमारे हृदय में, हमारी रूह को छूता है, तो हमारी आत्मा को स्पर्श करने की वजह से उसमें ईश्वर को प्राप्त करने का सरल मार्ग छुपा होता है। तो गीति तत्व की बहुत अधिक प्रधानता थी जैन काव्य में। पुरानी हिंदी का प्रयोग और भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग। पुरानी हिंदी का प्रयोग होता था और इसमें क्या होता था, विविध छंदों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो जैन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां थी आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता, शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा, शुद्ध आत्मानुभूति पर बल, प्रेम के विविध रूपों का चित्रण, विरह की मार्मिक व्यंजना, प्रकृति चित्रण, कर्म की ओर उन्मुख काव्य, गीति तत्व की प्रधानता, पुरानी हिंदी का प्रयोग और विविध छंदों का प्रयोग। तो लगभग जैन काव्य में इन प्रवृत्तियों का प्रयोग है। प्रमुख जैन साहित्य कौन कौन से थे, अब हम उनका वर्णन करेंगे। नामों की ओर दृष्टिगत होंगे। प्रमुख जैन साहित्य, शाकाचार, 933 देव सिंह। ठीक है, जिसमें कितने हैं, 250 दोहे हैं। इसमें कितने दोहे हैं, 250 दोहे। ठीक है, अगला है बरतेश्वर बाहुबली गौर रास। बरतेश्वर बाहुबली घोर रास। ये किसने लिखा है, वज्रसेन सूरी ने लिखा है। वज्रसेन सूरी ने। तो ये प्रमुख जैन साहित्य थे। अब ये थे भरतेश्वर बाहुबली रास, तीसरा साहित्य था भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके अंतर्गत क्या था, ये शालीभद्र सूरी ने लिखा था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, अयोध्यावासी ऋषभ राजा के यहाँ सुनंदा व सुमंगल दोनों रानियों। अयोध्यावासी ऋषभ राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, सुनंदा व सुमंगल। दोनों रानियों के पुत्र भरतेश्वर व बाहुबली, दोनों की वीरता, पूर्ण युद्धों का वर्णन, अंत में युद्धों से विरक्ति, जैन धर्म में दीक्षा, मोक्ष की प्राप्ति आदि का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। इसमें 205 छंद और ये खंड काव्य है। इसमें क्या है, 205 छंद है और यह एक खंड काव्य है।
क्या होता है खंड काव्य और क्या होता है प्रबंध काव्य? बंदी बंधाई रचना जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है, इसको प्रबंध काव्य का नाम दिया गया है। और खंड काव्य यानी कि जैसे साकेत हो गया, जैसे ये वृत्तेश्वर बाहुबली रास है, ये सब क्या है? खंड काव्य है। इसी तरह अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिसके बारे में जैन काव्य में वर्णन मिलता है। इसके पश्चात हम जैन काव्य की दृष्टि करते हैं और रासो काव्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। आदिकाल में सबसे अधिक मात्रा में लिखे गए जो साहित्य हैं वो रासो साहित्य है। उसका वर्णन अभी हम करेंगे। रासो काव्य, ठीक है। प्रमुख प्रवृत्तियां रासो काव्यों की। तो प्रमुख रासों में क्या क्या था? नंबर 1, सबसे पहला मुख्य रूप से था युद्धों का सजीव वर्णन। अब सजीव वर्णन का क्या मतलब होता है? आंखों देखा वर्णन। तो ये जो चारण या भाट आदि रासो कवि थे, इन्होंने क्या किया था? ये युद्ध में राजाओं के प्रशस्ति गान के लिए या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ जाया करते थे। और जब कभी राजा को आवश्यकता पड़ती थी या सैनिक युद्ध में क्षति ज्यादा हो जाती थी, तो उस समय ये युद्धों का सजीव वर्णन किया करते थे, जिसके अंतर्गत ये स्वयं युद्ध लड़ते थे, तो खुद तलवार उठाते थे, खुद अपनी आंखों से सारे युद्ध का हाल देखते थे। तो इनके युद्धों का वर्णन अत्यंत सजीव और बिल्कुल ही सत्य आधारित दिखाई देता था। राजाओं की स्तुतियों का गान करते थे रासो काव्य में, राजाओं की स्तुतियों का गान। अब आप समझो स्तुति क्या होता है? किसी की प्रशंसा या उसके यश का गान करना स्तुति होता है। तो लगभग सभी रासो काव्य में राजाओं की स्तुतियों का गान किया गया है। वीर और श्रृंगार रस का विषय, वीर व श्रृंगार रस का मिश्रण। वीर तो आपको जैसे कि मैंने बता ही दिया कि वहां युद्ध वर्णन होगा, वहां पर वीर रस का वर्णन होगा ही होगा। और राजाओं को खुश करने के लिए, रानियों के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उनको श्रृंगार रस की सहायता लेनी पड़ती थी। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि अतिशयोक्ति करना उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं और उनका एक स्वभाव भी कह सकते हैं उस समय के कवियों का, कि वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। जैसे जो हीरामंत होता है वो जाकर बताता है राजा रतन सेन को कि पद्मावती बहुत सुंदर एक नायिका है या एक रानी है, उसका सौंदर्य असीम है। तो ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ये भी उनको करने पड़ते थे। और डिंगल चिंगल शैली का प्रयोग होता है उस समय। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। मुख्य काव्य, इसके प्रमुख काव्य कुछ हैं, उनका नाम लिखूंगी और थोड़ा डिटेल आपको समझा दूंगी। सबसे पहले हम करेंगे मुख्य काव्य। नंबर 1, खुमान रासो। खुमान रासो इनके रचनाकार है दलपति विजय। ठीक
युद्धों का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। राजाओं की प्रशंसा करना इसका प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है, जिसमें कि प्रमुख दोहा प्रसिद्ध है जो पीयू चितौड़ ने आवो सावन पहली तीज जोवे बाट विहनी खिन खिन आणवे खींच। तो ये कुमार रासो का प्रमुख प्रसिद्ध दोहा है कि जो मेरा प्रीतम है वो चित्तौड़ में नहीं आ रहा, पीयू चितौड़ ने आवो। चित्तौड़ में आवो सावन पहली तीज। सावन पहली तीज जोवे बाट विरहनी, जोवे बाट विरहनी खिन खिन आवे आणवे खींच, आणवे खींच। अब इसके अंतर्गत बताया गया है कुमार रासो का प्रसिद्ध दोहा है पीयू चितौड़ ने आओ कि मेरा प्रीतम चित्तौड़ में से वापस नहीं आ रहा है। सावन चित्तौड़ वापस नहीं आ रहा है। सावन पहली तीज, सावन की पहली तीज आ गई है। तीज सुहागन स्त्रियों की का प्रमुख त्योहार होता है, तो राजस्थान का प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है तीज। तो सावन की पहली तीज आ गई है। जोवे बाट विरहनी की जो विरहनी है, जो नायिका है, वो अपने पति का, अपने प्रीतम का रास्ता जो रही है, रास्ता देख रही है। खिन खिन अनवे खींच, और क्षण क्षण में मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे प्रीतम वापस नहीं आ रहे। कुमार रासो का प्रसिद्ध दोहा बिसल देव रासो। अगला हम करेंगे बिसल देव रासो। बिसल देव रासो इसके प्रमुख जो रचनाकार है वो है नरपति नालय। नरपति नालय, ठीक है। मूलतः ये काव्य है 128 छंदों की रचना इसमें की गई है। इसे बिसल देव रासो का मूल रूप माना जाता है। राजा भोज की पुत्री राजमती, अजमेर के राजा बिसल देव थर्ड विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में इसमें प्रस्तुत की गई है। 12 वर्ष तक रानी के विरह का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। सावंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का वर्णन किया गया है। स्त्री के जन्म अस्त्री जन्म काई तिथियो महेश अवर जन्म गोरे घना रे नरेश, मतलब उसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत बिसल देव रासो जो नरपति नालय ने लिखा है, ये 128 छंदों की रचना है। इसका मूल आधार है राजा भोज की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बिसल देव तृतीय। राजमती व बिसल देव तृतीय का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत सरस शैली में विवाह का, वियोग का और फिर पुनर्मिलन की कथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। इसके बाद आता है हमीर रासो। हमीर रासो इसके हैं कवि शारंगधर, ठीक है। अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। इसका हमीर रासो में किसका वर्णन किया गया है? अलाउद्दीन के अनेक जो युद्ध हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके बाद है परमाल रासो। परमाल रासो किसने लिखा है? ये जगनीक ने। रचनाकार कौन है? जगनीक। 13वीं सदी की रचना है। 13वीं सदी में लिखा गया ये ग्रंथ है। कौन सा? परमाल रासो। महोबा के राजा परमार्ती देव का आश्रित कवि आला और उदर नामक वीर
सरदारों के युद्धों का वर्णन किया गया है। आला और उदल के युद्धों का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध सैनिक इन दोनों के ये योद्धा थे, इन दोनों के युद्धों का वर्णन है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इसे आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। चार्ल्स इलियट ने क्या नाम दिया था इस ग्रंथ को? आला खंड। ये मुख्य बात है, मुख्य बातें मैं आपको बता रही हूँ कि आला खंड, आला उदल के युद्धों का वर्णन है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? आला खंड। ठीक है, 12 वर्ष लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इसका प्रसिद्ध दोहा वो करेंगे हम। 12 बरस लो कुकर जीवे। कुकर होता है कुत्ता, कुकर जीवे। 12 बरस लो कुकर जीवे, अर्थ 13 है। जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार, आगे जीवन को धिक्कार। तो इनके अनुसार क्या था कि 12 वर्ष तक कुत्ता जीवित रहता है और 13 वर्ष तक शिकार। लेकिन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय योद्धा होते थे, सभी युद्ध में निपुण होते थे, तो 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीते थे और इससे अधिक जीवन क्या है? जीवन धिक्कार है। इसके बाद जीना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो। बहुत विवादास्पद रासो काव्य का नाम लेंगे हम, वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कौन थे रचनाकार? चंद्रगुप्त। क्या था पृथ्वीराज रासो में? चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि। ठीक है, हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये कौन सा है? प्रथम महाकाव्य। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर वुलर ने 1857 में पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की एक खंडित कृति प्राप्त हुई। उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक और अप्रमाणिक होने का विवाद प्रारंभ हुआ। पृथ्वीराज रासो ने 4 संस्करण है, 16,306 छंद, 69 समय, नागरिक प्रचारी सभा द्वारा 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में इसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई। हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई कब? 1585 ईस्वी में। 7000 छंद इसके अंतर्गत हैं और इसके प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले अनेक जो आचार्य हुए हैं, डॉक्टर्स हुए हैं, जो प्रमुख कवि हुए हैं, उनका वर्णन अभी हम लोग करेंगे। जिसको पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले, कुछ लोगों ने इसे प्रमाणिक माना, कुछ ने इसे अप्रमाणिक माना और कुछ ने इसे अर्ध प्रमाणिक भी माना।
वर्णन में अभी यहाँ करेंगे। मुख्य नाम है। सबसे पहले हम प्रामाणिकता पर बात करेंगे। प्रामाणिकता, इसके प्रमुख कवि हैं श्याम सुंदर दास। सबसे पहले प्रामाणिक मानने वालों में है श्याम सुंदर दास। उसके पश्चात मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। मिश्र बंधु, वह कर्नल टोड। ये है प्रामाणिक मानने वाले। इसके पश्चात अप्रामाणिक मानने वाले। डॉक्टर वुलर शुक्ल। डॉक्टर वुलर शुक्ल। शुक्ल कौन हुए? चाहे रामचंद्र शुक्ल जी, श्यामल दास और गौरी शंकर हीरानंद। श्यामल दास, गौरी शंकर हीरानंद, इन्होंने अप्रामाणिक माना। अर्ध प्रामाणिक वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। मुनिजिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। तो कुछ ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना, कुछ ने अप्रामाणिक और कुछ ने अर्ध प्रमाणिक भी माना, और नरोत्तम दास ने इसे एक मुक्तक रचना भी माना। आज हमने पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक होने का वर्णन किया, नाथ साहित्य के कुछ कवियों का वर्णन किया, जैन काव्य का वर्णन किया, सिद्ध साहित्य का भी वर्णन किया। तो इस प्रकार हम आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल हम लौकिक काव्य का वर्णन करेंगे, प्रमुख लौकिक काव्य का। थैंक यू।